गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने मॉर्निंग में बाईलेटरल में केस नंबर 1 देखा है। उसमें हमने देखा कि करंट की दिशा जब लेफ़्ट टू राइट हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। अब हम केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 केस नंबर 2 देखेंगे। इस केस में हम अप्लाइड वोल्टेज की पोलरिटी को उल्टा कर दे रहे हैं। अप्लाइड वोल्टेज की पोलरिटी को उल्टा कर दे रहे हैं। फिर वही डायग्राम बना रहे हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है, लेकिन उसमें वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी ऐसा बनाए थे, जो पोलरिटी बनाए थे उसका जस्ट अपोजिट पोलरिटी इसमें हम बना रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 को आप लोग देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 के ग्राफ की पोलरिटी के जस्ट विपरीत इसकी पोलरिटी होगी, और इसमें बहने वाली करंट की दिशा राइट टू लेफ्ट होगी। जैसा कि उसमें लेफ्ट टू राइट था, इसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, मतलब दाएं से बाएं की ओर होगा। दाएं से बाएं की ओर होगा। तो इस स्थिति में करंट का डायरेक्शन, तो इस स्थिति में हमने करंट का डायरेक्शन क्या किया है, राइट टू लेफ्ट किया है, मतलब पहले वाले का विपरीत दिशा में किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते ही हैं, हम पहले ही जानते हैं बाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है। बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। इस केस में भी वही होगा, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वही रहेगा। तो इस केस में भी ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर ही होगा। तो हम अगर वोल्टेज को y एक्सिस पे बनाएं, तो वोल्टेज को y एक्सिस पे बनाएं और यम कांस्टेंट होता था। यम क्या होता था, यम कांस्टेंट होता था, और I को x एक्सिस पे बनाते थे, और I को x एक्सिस पे बनाते थे। वोल्टेज को V एक्सिस पे बनाते थे और I को x एक्सिस पर बनाते थे। तो इसका ग्राफ भी ठीक वैसा ही होगा जैसे पहले वाले का था, जैसे फर्स्ट लेक्चर वाले का था। इसका मतलब वोल्टेज की पोलरिटी को उल्टा कर दें तो, अगर वोल्टेज की पोलरिटी उल्टा कर दे तो, पहले पोलरिटी क्या थी, ऐसी थी पोलरिटी, अब पोलरिटी कैसी हो गई, ऐसी हो गई पोलरिटी। मतलब कि अगर इसकी पोलरिटी को उल्टा भी कर देते हैं तो करंट भी रिवर्स हो गया। जब वोल्टेज की हमने पोलरिटी उल्टा कर दिया तो करंट की दिशा कैसे हो गई, राइट टू लेफ्ट हो गई। अगर इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम वोल्टेज की पोलरिटी को बदलेंगे तो करंट की दिशा भी बदल रही है। स्पष्ट हो रहा है ना, कि अगर हम वोल्टेज की पोलरिटी को बदल दिए तो करंट की दिशा भी बदल गई। तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा एलिमेंट जिसमें धारा का मान बदलने के बावजूद भी ग्राफ में कोई परिवर्तन न हो,
बाईलेटरल एलिमेंट कहलाता है। बाईलेटरल एलिमेंट कहलाता। बाईलेटरल एलिमेंट किसे कहते हैं कि अगर वोल्टेज की पोलरिटी को उल्टा कर दें तो धारा की दिशा तो बदल जाएगी, लेकिन उसका ग्राफ अपरिवर्तित रहेगा, उसका ग्राफ अपरिवर्तित रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाईलेटरल। इसका ग्राफ भी ठीक वैसा ही बनेगा जैसे पहले वाले का बना था। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम करंट को रखेंगे, वाई एक्सिस पे वोल्टेज को रखेंगे, और ये हमारा एम बारह मतलब आर रेजिस्टेंस का कांस्टेंट रेजिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा कि जब वोल्टेज की पोलरिटी को हम उल्टा कर रहे हैं तो करंट की दिशा बदल जा रही है, लेकिन बनने वाला ग्राफ वही प्राप्त हो रहा है, बनने वाला ग्राफ वही प्राप्त हो रहा है, y बराबर एम एक्स के जैसा, y बराबर एम एक्स के जैसा। परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। दैट करंट दैट सर्किट एलिमेंट, CIRCUIT, सर्किट एलिमेंट, दैट सर्किट एलिमेंट्स whose characteristic property will remain same in either direction and it did not depends on the direction of current flow is called बाईलेटरल को बाई डायरेक्शनल एलिमेंट भी कहते हैं, बाईलेटरल आर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल बाईलेटरल का एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ठीक, इन जनरल दीज एलिमेंट आर लीनियर as well as bilateral or bidirectional एलिमेंट कहलाते हैं। आप लोगों को समझ में आया ना। हमने अभी क्या देखा, हमने केस नंबर 1 देखा, ग्राफ बनाया, y को x एक्सिस पे बनाया, m को कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट होता ही है, ताप दाब का कोई असर नहीं पड़ता। I को x एक्सिस पे बनाते हैं
और ऐसा एलिमेंट जिसमें धारा का मान बदलने के बावजूद भी ग्राफ में कोई परिवर्तन न हो बाइलेटरल एलिमेंट कहलाता है। उसकी परिभाषा यह है, परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए। और इसका एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अगला लेक्चर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट, यूनिलेटरल एलिमेंट नेक्स्ट हेडिंग है, जिसको हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।